नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वे हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती। वो अपने पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना लगातार साध रही है। कुछ दिनों पहले नेहा ने सीज फायर को लेकर चौकीदार कायरबा गाना गाया था। अब उन्होंने पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को लेकर बयान दिया है। नेहा सिंह राठौर का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शाह गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। 20 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को भारत को सौंप दिया। नेहा सिंह राठौर ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह के भारत वापस आने के बाद पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे बीएसएफ के जवान पूनम कुमार भारत वापस आ गए हैं। बीते 3 हफ्तों से ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे। देश को बधाई। जब मैंने पूनम शाहू जी के बारे में सरकार से सवाल पूछा तो अंधभक्तों ने मुझे गालियाँ दी। खैर, सरकार से सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी होता है। नेहा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके पोस्ट पर लोग ढेरों सारे कमेंट कर रहे हैं। उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। नेहा रोजाना देश में हो रही राजनीति पर बयान देती रहती है। नेहा का गाना चौकीदार कायरबा बहुत वायरल हुआ है। ये गाना उन्होंने सीज फायर को लेकर बनाया है। नेहा को पॉपुलरिटी यूपी में काबा गाने से मिली थी। इस गाने को उन्होंने 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान गाया था। इस गाने के बाद खूब बवाल भी हुआ था, लेकिन ट्रोलर्स भी नेहा सिंह राठौर को ट्रोल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। शादाब रिजवी। देखिए, नेहा सिंह राठौर हमेशा से एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह आवाज़ उठा रही है और समाज के हर व्यक्ति का ये काम होना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी को उनका आईना दिखाती रहे। आखिर सत्ताधारी पार्टियां हमारे देश की जनता के लिए बनी हैं। देश की जनता के हित में हमने उन्हें चुना है, और अगर देश की जनता का हित नहीं हो रहा है तो बार बार उनको याद दिलाना ज़रूरी है कि हमने आपको चुना है। अगर आप आज प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री आप अपने आप नहीं बन गए, इस जनता ने ही आपको प्रधानमंत्री चुना है। आप आज अगर गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री खुद नहीं बन गए, जनता ने चुना है। जनता ही जनार्दन है, और जनता के लोग और जनता के बीच के लोग, अगर चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या नेहा सिंह राठौर जैसे और लोग हों, अगर वो आवाज़ उठाते हैं और सत्ताधारी पार्टी से मांग रखते हैं कि हमने हमेशा आपको इसलिए चुना है कि आप जनता का काम करेंगे, लेकिन अगर आप पूंजीपतियों का काम करने लग जाएं, अगर आप देश के अंदर अंबानी अडानी जैसे लोगों की कठपुतली बनकर रह जाएं, तो सवाल उठाना तो जायज़ है। अगर आप मीडिया अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रहा तो कम से कम नेहा राठौर तो कर ही रही है। मीडिया को भी कैप्चर करने का काम अगर सरकार करने लग जाए तो नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों का उठना जायज़ है, स्वाभाविक है। क्योंकि जब मीडिया हमारे देश की कैप्चर हो जाए और गुणगान करने लगे किसी का, तो फिर तो नेहा सिंह राठौर हों या और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हो, समाज सेवी हो, वो उठेंगे, आवाज़ उठाएंगे। भले ही उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएं, भले ही उनको धमकियां दी जाएं, भले ही उनको गालियां दी जाए, और यहाँ तक के जो 2-2 रुपए के किराए के टट्टू हैं वो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो बहन बेटियों पर भी लांछन लगाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का काम करते हैं, उनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं सरेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे किराए के टट्टुओं से नेहा सिंह राठौर जैसी लड़की डरने वाली नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश की हर बेटी को नेहा सिंह राठौर बनकर इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आना चाहिए कि जिनके जो काम थे वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं।